साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है। 236 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 237। आशा करता हूँ कि आप इससे जुड़े होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। 237 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस दृष्टि से प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध में महत्वपूर्ण अंतर होता है? निम्नलिखित में से किस दृष्टि से प्रयोगात्मक और कार्योत्तर यानी कि एक्सपेरिमेंटल और एक्शन रिसर्च में महत्वपूर्ण अंतर होता है? प्रतिदर्श के चयन, दो चरों के बीच कार्यकारण संबंध, शोध उपकरणों का उपयोग, निराश्रित चर में नियंत्रण और जोड़ तोड़। डी देखिए आंसर इसका आएगा 2020 में शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो भी हम कर रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं ये। डी देखिए, निराश्रित अथवा स्वतंत्र चरों में नियंत्रण और जोड़ तोड़ प्रयोगात्मक और कार्यात्मक शोध में महत्वपूर्ण अंतर होता है। अब यह अंतर बताया जाएगा। देखिए, प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ की जाती है, ध्यान से पढ़ना इसको, तथा आश्रित चर पर इसके प्रभाव का पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण यानी कि सुपरविजन किया जाता है। जबकि जो कार्योत्तर शोध है यानी कि एक्शन रिसर्च आप इसको कह सकते हैं, मूल रूप से किसी घटना के चरों में बिना जोड़ तोड़ के जैसे घटना घटित हुई है उसी रूप में अन्वेषण का प्रयास यानी इन्वेस्टिगेशन का प्रयास करती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 237। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 238। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं। क्रम की जब बात आती है नहीं, कंफ्यूज करते हैं, हमें पता होते हुए भी हम नहीं लिख पाते कई बार। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है, ये प्रैक्टिस मांगते हैं। पहला है चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना। पहला इसमें क्या है? चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना। दूसरा है अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है। तीसरा कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना। और फोर्थ है या चौथा प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य। और पांचवा है समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 238। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको अगर नेट क्लियर करना है तो आपको रेगुलरिटी यानी कि पंक्चुअलिटी रखनी होगी। मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है ये। जो स्टूडेंट एक दिन में ही किताब ख़त्म करने की सोचता है, ये सोचता है कि आज ही मैं 200-500 क्वेश्चन कर दूं, नो भाई, उसके लिए सही नहीं है वो चीज़। आप रूटीन में रहिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी करिए, क्योंकि दोनों के नंबर जुड़ते हैं। पहले कुछ और पैटर्न था, अब कुछ और पैटर्न है। तो पहले पेपर के भी नंबर जो है बिल्कुल जुड़ते हैं उसमें। तो अगर आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन पहले पेपर में कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप जो है जंग जीत रहे हैं। यानी 35 प्लस जाते ही आप पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव मीन्स कि आप पेपर को क्लियर करने के नज़दीक पहुंचने लग जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का और फर्स्ट पेपर का बड़ा ही उसमें रहता है कि जितना फर्स्ट पेपर में गेन करेंगे उतना सेकंड में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको कम ना आके फर्स्ट पेपर को और अच्छी तैयारी करें इसकी भाई। पांचवा पॉइंट है समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण। ये है जी वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम। आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये 2 बार आ चुका क्वेश्चन, शिफ्ट वन 2020 जून में, 12 नवंबर 1 अक्टूबर 2 बार आ चुका है। तो देखिए बी इसका आंसर रहेगा। ये क्रम दे रखे हैं बी के 2, 3, 1, 5, 4। वैज्ञानिक पद्धति सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के निर्माण एवं उनके परीक्षण में प्रयोग में लाई जाती है। इसके प्रयोग में सामान्य क्रम निम्न है। देखिए,
अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है। आगे है कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना। फिर है ये चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना। फिर है समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण एंड डाटा कलेक्शन। और लास्ट में प्रदत्त विश्लेषण भाष्य। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 238 जो अब हम सॉल्व कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।